तो सीन ये है कि अभी मैं आया हूँ शॉपिंग करके और अब मैं जा रहा हूँ जॉब पे और मुझे इस बार जाना है लास वेगस। तो ये मेरा रूट है, तो यहाँ से मैं करूँगा ड्राइव स्टार्ट। यहाँ पे मेरा यार्ड है टोरंटो टर्मिनल। सो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। सो इस टाइम मैं लंदन में हूँ। सो मुझे यहाँ से करना है सारनिया बॉर्डर क्रॉस, ये वाला। सो सारनिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भाई साहब हम हाईवे 80 लेंगे। हाईवे 80 लेने के बाद मुझे जाना है नेब्रास्का स्टेट में। सो यहाँ पे ये हस्टिंग, यहाँ पे मुझे करनी है फर्स्ट डिलीवरी। और उसके बाद जो बाकी 4 डिलीवरीज़ हैं वो मुझे यहाँ करनी है कोलोराडो में डेनवर सिटी। और उसके बाद जो बाकी 3 डिलीवरीज़ हैं भाई साहब वो हमें करनी है यूटा स्टेट है। सो ये लास वेगस। तो यहाँ से निकलते हैं। निकलने से पहले आपको पता ही है कहाँ जाना है मुझे, टिमीज़। आज मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है। सो मुझे लगता है मैंने वेट लूज़ कर लिया ना, उसकी वजह से गुड वाइब्स आ रही हैं। तो अब आप लोग ये ना बोलना कि अहमद भाई आप कमज़ोर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। वेलकम टू माय क्लब। दिस इज़ पार्ट ऑफ लॉन्ग हाल ट्रैकिंग। इतना ज़्यादा सामान भाई साहब चाहिए होता है लॉन्ग हाल ट्रैकिंग के लिए। सो लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे ये वाला बैग, ये जिम का बैग, ये वाला बैग। सो ये मेरा खाना और ये भाई साहब इसमें कपड़े हैं। आपके साथ मैं अपनी डाइट शेयर करता हूँ कि मैं कौन सी ऐसी डाइट कर रहा था जिससे भाई साहब मेरा 3.5 kg वेट लूज़ हो गया 1 मंथ में। तो ये है बैग नंबर 1। इसको मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई साहब। आप भी यूज़ करके अपनी डाइट में वेट लूज़ कर सकते हो ईजीली। इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो ये रहे वाइट एग। सो ये है मसर। इस बॉक्स में राइस हैं, इस बॉक्स के अंदर भी राइस हैं, इस बॉक्स के अंदर भी राइस हैं और इस बॉक्स में मेरा सैलड। और भाई साहब ये क्या है, इसके अंदर मेरा बॉयल चिकन। इसके अलावा ये कुछ प्लेट्स हैं और ये सैनिटाइज करने के लिए। तो इसके अंदर एक अदद ये होल व्हीट ब्रेड है, ये मिल्क, इसमें भी सैलड है, इसमें फ़िश है और ये क्रीम रही कॉफ़ी के लिए, ये चम्मच। और भाई साहब इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ये थी मेरी डाइट। मीठा और बाहर का फास्ट फूड मैंने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दिया है। तो जब मुझे क्रेविंग होती है तो मैंने खजूरें रखी हुई हैं। और भाई साहब उसके अलावा ये डाइट मैं फॉलो कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली 1 मंथ हो गया। मेरा ट्राईपॉड एक दोस्त की गाड़ी में रह गया था, उसका मैं बस वेट कर रहा हूँ। जैसे वो आता है अपना ट्राईपॉड पिक करके यहाँ से निकलते हैं। आज मैंने सलाम ली थी जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, मुझे लगता है नहीं ली थी। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होगे, मज़े में होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो भाई साहब इससे पहले जितनी मैंने रिकॉर्डिंग किया, सो जो माइक की मैंने तार प्लग इन किसी और जगह पे कर दी थी। अभी मैंने बॉर्डर किया क्रॉस, तो मैं रुका था यहाँ पे। मुझे चेक करना था कि जो पहले मैंने शूट किया इससे पहले उसकी ऑडियो रिकॉर्ड भी हुई है कि नहीं हुई। सो ठीक है रिकॉर्डिंग, लेकिन भाई साहब थोड़ी सी आवाज़ कम होगी उसमें। वैसे पीछे से भी शोर आ रहा है। अब मैंने माइक की तार सही जगह पे प्लग इन कर दी है। और भाई साहब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैं लास वेगस जा रहा हूँ। लास वेगस मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं गया। नेवाडा स्टेट में मैं गया हूँ। सो नेवाडा स्टेट है, उसका कैपिटल है लास वेगस, जैसे कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स है। और भाई साहब अपने बोहेमिया नहीं है, वो भी नेवाडा स्टेट में ही रहते हैं। पेट पूजा हो रही है ट्रक की, तो लाइट चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। लाइटों का भाई साहब कोई भरोसा नहीं है, चलते चलते बंद हो जाती हैं। ये वाली जो लाइट है फोर फ्लैशर की लाइट है। तो भाई साहब ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नंबर प्लेट लाइट, ऊपर वाली मार्कर्स लाइट, ये सिग्नल लाइट और ये ब्रेक लाइट्स। इस साइड वाली भी भाई साहब ओके है। लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाली भी पीछे वाली भी। आगे वाली तो ऑफ कोर्स वॉच करना है, पीछे वाली इससे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं सिग्नल चेंज करूं या ब्रेक लगाऊं और मेरी लाइट ना चल रही हो
तो पीछे से दूसरा ड्राइवर आके भाई साहब मुझे पीछे से अस्सलाम वालेकुम करे, तो ये है कि इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं किसी ट्रक स्टॉप पे रुकता हूँ तो सबसे पहले लाइट्स और ब्रेक चेक करता हूँ। अगर तो ये धोखा करे तो यहाँ पे इनको मैं रिपेयर करवा लूँ। अगर भाई साहब हाईवे के ऊपर ये धोखा करेगी तो फिर मुझे टो करवाना पड़ेगा ट्रक ट्रेलर। बगैर लाइट्स के भाई साहब मैं ट्रक मूव नहीं कर सकता, चलाना तो दूर की बात है। ट्रक की पेट पूजा कर ली है, अब अपनी पेट पूजा करनी है। अभी मैंने 2-3 घंटे ड्राइव और करनी है, उसके बाद भाई साहब हम रुकेंगे किसी जगह पे स्लीप के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 2। इस रेस्ट एरिया से हम करेंगे आज की ड्राइव स्टार्ट। तो दिस इज़ ब्लैक कॉफ़ी, अभी मैंने बनाई है। सो ये कप पड़ा था अपने पास। सो भाई साहब टिम हॉर्टन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन टिम हॉर्टन का हम मज़ा ज़रूर ले सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देता हूँ। कप तो टिम हॉर्टन का है, लेकिन इसमें टेस्ट एक होममेड कॉफ़ी का आ रहा है। अब यहाँ से निकलते हैं। रात में मैं इस स्टेशन पे रुक गया था भाई साहब, इतनी मुझे नींद आ गई थी। अपने पास अभी 720 माइल्स हैं न्यू ब्रास्का, जहाँ मुझे फर्स्ट डिलीवरी करनी है। सो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से 1.5 घंटे का शिकागो है। आगे जिम भी आ रही है, लेकिन भाई साहब जिम कहीं और आगे करेंगे। सो ये मैंने अभी कॉफ़ी बनाई है, तो भाई साहब ये दोनों कप मुझे धोने पड़ेंगे। दोनों क्यों, बनाई तो एक में है। सो ये था कि एक कप में मैंने पहले भी बनाई थी भाई साहब, वो मैंने कप वॉश नहीं किया था। तो अब मैं ये 2 कप को मैं वॉश कर लेता हूँ। हेलो जी, तो मैं गया था वर्कआउट करने। सामने मॉल है, इस टाइम हम कोरेवल शहर में है, आईवा स्टेट में है। तो हाईवे के पास में ही जिम थी। मैंने सोचा भाई साहब वर्कआउट कर लेते हैं। अगर तो वेट लूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्कआउट से हम करेंगे छुट्टी। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अभी तक मैंने 4 स्टेट की हैं क्रॉस। सबसे पहले जो स्टेट थी वो मिशिगन, उसके बाद इंडियाना, फिर इलिनॉइस, और हम इस टाइम चौथी स्टेट में आईवा। इसके बाद नेब्रास्का स्टेट है। अभी यहाँ से 400 माइल की ड्राइव है, फिर हम नेब्रास्का स्टेट में एंटर होंगे, 5वीं स्टेट होगी। और वहाँ पे भाई साहब मुझे करनी कल 1 डिलीवरी, और उसके बाद बाकी जो 4 डिलीवरीज हैं वो करनी कोलोराडो डेनवर शहर में। यहाँ से निकलते हैं। ये सामने मॉल है, इसकी बैक साइड पे जिम थी। भाई साहब ये काफी टाइट प्लाजा है, तो हम चढ़ा के करेंगे टर्न। तो यहाँ से मैं यू टर्न कर लेता हूँ, बल्कि वो आगे से भी एग्जिट है, तो वहाँ से करते हैं एग्जिट। यूएस में कोई जिम की अलहदा से ट्रक पार्किंग नहीं होती। पास में कोई प्लाजा हो या कोई मॉल हो, वहाँ पे हमें ट्रक अपना पार्क करके जाना पड़ता है जिम। तो इस वजह से भाई साहब रिस्क कभी कभी ले लेते हैं। तो यहाँ से भाई साहब मुझे यहाँ पे करना टर्न, तो हम यहाँ से भाई साहब चढ़ा आगे करेंगे टर्न। ये साइड है क्लियर। यहाँ पे ट्रक अलाउड नहीं है जिस जगह पे इस टाइम मैं घूम रहा हूँ। तो ये स्ट्रीट से आपको आइडिया हो ही रहा होगा। भाई साहब ये किधर है, मैं ट्रक लेके घुसा हुआ अपना। वहाँ पे मैंने पार्क किया था जब मैं वर्कआउट करने गया था। तो भाई साहब साइड पे ये दरख्त है, तो मैं थोड़ा परे ही रखता हूँ। दूसरी साइड मुझे यूज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि भाई साहब ये जो स्ट्रीट है ना, ये काफ़ी टाइट स्ट्रीट है।
अगर बिल्कुल मैं अपनी साइड पे चलूँगा तो जो मेरे ट्रेलर के टायर है ना वो कर्व के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो यहाँ से बस एक लेफ्ट टर्न करना है, उसके बाद भाई साहब हम इस प्लाजे से आउट हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब ये जो टर्न है ये यहाँ से टर्न नहीं होगा ट्रक, तो अब हम ये है कि आगे से टर्न करें। कोशिश कर सकते हैं, बस कोशिश करने में क्या रह जाए भाई साहब। थोड़ा सा अगर टायर चढ़ा भी दे ऊपर कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। There you go। थोड़ा बहुत भाई साहब रिस्क लेना पड़ता है। इस लाइट के बाद आगे रैम्प है, बस यहाँ से भाई साहब मर्ज हो जाना, उसके बाद सीधा हाईवे 80 ये हमें ले जाएगा हमारी मंजिल पे, जहाँ पे हमें सुबह करनी है डिलीवरी। लास वेगस मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन स्टेट में मैं ज़रूर गया हूँ। जो नवाडा स्टेट है ना, उस स्टेट में मैं 3-4 दफ़ा पहले जा चुका हूँ, लेकिन भाई साहब लास वेगस में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो ये आ गया रैम्प हाईवे 80 वेस्ट का। तो शरीफ बच्चों की तरह हम यहाँ से चढ़ देंगे हाईवे पे, क्योंकि भाई साहब हमने आज कर्व के ऊपर ट्रक चढ़ाया, लेकिन वहाँ पे कोई हल नहीं था, काफ़ी टाइट हुआ एरिया था, मुझे लग नहीं रहा था वहाँ से गुजरेगा, लेकिन भाई साहब ये कॉन्फिडेंस ही हमें वहाँ से ले आए हैं। सो अभी मुझे यहाँ से 400 माइल्स की ड्राइव है, ऑलमोस्ट 395 माइल्स हैं, और मेरे पास 6 घंटे हैं। सो लोकेशन पे तो नहीं मैं जाके स्लीप करूँगा, लेकिन भाई साहब देखते हैं रास्ते में कोई जगह ढूंढ लेंगे हम। भाई साहब यहाँ से हम करते हैं मर्ज हाईवे के ऊपर, हाईवे 80 मोस्ट डेंजरस हाईवे इन यूएस। यही वाला हाईवे सीधा आगे यूटा जाता है, यूटा से आगे सीधा ऑल द वे वेस्ट तक जाता है। ये आ गया रेस्ट एरिया। सो मेरे पास 55 मिनट की ड्राइव पड़ी थी अभी, लेकिन भाई साहब मैंने सोचा कि हम यहाँ पे आज रात करेंगे स्लीप। आगे ट्रक स्टॉप भी वैसे आ रहा था 23 माइल तक, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा पहले मैं रुक चुका हूँ। ये रेस्ट एरिया भाई साहब सेफ है, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे। इस साइड पे गाड़ियों वाली पार्किंग है कि बैक साइड पे ट्रक की पार्किंग है, तो मुझे जाना है बैक साइड पे। यहाँ पे इन्होंने बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि यहाँ पे कोई ट्रक वाला भाई साहब बाहर करके स्लीप ना करे, ये नहीं बख्शते, ये टिकट लगा देते हैं सुबह आके। खतरों के खिलाड़ी बन गया आपका भाई, इतना टाइट सा रोड है ये, और भाई साहब कोई साइड पे नजर भी नहीं आ रहा। यहाँ से भी हम जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, 2 लेन है पार्किंग की। दिल्ली का भी हुआ है भाई साहब 10 आवर मैक्सिमम, यहाँ पे मतलब 10 घंटे तक हम पार्किंग कर सकते हैं। सो भाई साहब मुझे पहली पार्किंग नहीं मिल गई है, यहाँ पे मैं अपने टैक्सी को कर लेता हूँ पार्क। सो वो सामने रेस्ट रूम है। सो 10 दिसंबर 2022 को मैंने इस कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी, मतलब मेरा फर्स्ट ट्रिप था। आज 10 दिसंबर 2023, 1 साल पूरा हो चुका है मुझे इस कंपनी में जॉब करते भाई साहब। सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। लेकिन भाई साहब अब थोड़ा बहुत ना कंपनी के साथ जो डिस्पैचर है ना भाई साहब, डिस्पैचरों की और ड्राइवर्स की, समझ गए ना, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन भाई साहब मसला ये है कि जो हमारे डिस्पैचर भाई साहब है ना, जो हमें यूएस का लोड देते हैं, उनका थोड़ा सा, समझ गए ना, तो जिस दिन हमारा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, फिर हम ये है कि उसको छोड़ देंगे भाई साहब। जहाँ पे इज़्ज़त नहीं भाई साहब, वहाँ हम काम नहीं करेंगे। सो इज़्ज़त तो अभी तक ठीक है, लेकिन जिस दिन कोई मसला हुआ, कोई लफड़ा हुआ, उस दिन भाई साहब वालेकुम सलाम।
सो अब ये है कि यहाँ से 75 माइल्स की लोकेशन है जहाँ मुझे फ़र्स्ट डिलीवरी करनी है। कल का प्लान आपको बता रहा हूँ, अभी नहीं, अभी तो भाई साहब यहाँ रुक गए हैं, स्लीप करेंगे। कल मुझे फ़र्स्ट डिलीवरी करनी है नेब्रास्का में, अभी भी मैं नेब्रास्का स्टेट में हूँ। उसके बाद 4 डिलीवरीज करनी है कलोराडो में। सो कल नेब्रास्का वाली डिलीवरी करके कलोराडो की यहाँ से कोई वहाँ से ड्राइव होगी नेब्रास्का जहाँ फ़र्स्ट डिलीवरी करनी है, वहाँ से सेकंड डिलीवरी की ड्राइव होगी। तकरीबन कोई 6.5 घंटे की ड्राइव है, 370 माइल्स हैं, तो 300 माइल्स मतलब 5 घंटे की ड्राइव। और आप भाई साहब भाई को इजाज़त दो, भाई आपको सुबह मिलेगा डिलीवरी वाली लोकेशन पे। सो स्टे ट्यून्ड। ये हमारे नेबर भी आ चुके हैं साथ में। ये जंग की आर्ट है, ऑफ रोड ले आया मैं अपना ट्रक। तो ये कंपनी है, तो ये मुझे नज़र आ गया यहाँ पे शिपिंग का ऑफिस के सामने। सो साहब इनकी डॉग लूप नहीं है। सो हम गोरा पार्क हियर, उतर के मैं जाऊँगा अंदर, जाके फिर चेक इन करते हैं। ये डॉग है इनकी। पैकिंग हो गया भाई साहब। डिलीवरी अपनी हो चुकी है डन, यहाँ से निकलते हैं। मैंने कल प्लान किया था कि ये डिलीवरी हम 8 बजे करेंगे, लेकिन भाई साहब 11 बजे मैं पहुंचा। मेरा अलार्म सुबह बजा भाई साहब, मैं बंद करके सो गया, नींद बड़ी आई थी मुझे। तो ये है कि अब मैंने यहाँ से अगली लोकेशन का एड्रेस लिखाया। 430 माइल मुझे शो कर रहा है, लेकिन पेपर वर्क के ऊपर तो 360-70 माइल्स थे, मतलब कि 6 घंटे की ड्राइव थी। लेकिन भाई साहब 430 माइल मतलब कि 7 घंटे की ड्राइव है नॉन स्टॉप। जो कलोराडो वाली डिलीवरी था वो अब हम कल ही करेंगे। तो 11 हो रहे हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो 6 बजे तक तो भाई साहब कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। तो ये साथ में जंक यार्ड है। मुझे पहले लगा यहाँ पे डिलीवरी करनी है मुझे,
साथ में हाईवे 80 है। इस शहर का नाम था हस्टिंग, नेब्रास्का स्टेट थी। अब हम जा रहे हैं कोलोराडो स्टेट में। इस बार मैंने फ्यूल कार्ड भी नया कंपनी से ले लिया था। सो कंपनी के भी मुझे कॉल आई कि जो आपका फ्यूल कार्ड है ना फ्लाइंग डे वाला, उसको यूज़ करें और बताएं चलता है कि नहीं चलता। मैंने उनको बोला भाई साहब फ्यूल तो मैंने भरवा लिया, अभी लग से फ्यूल अप किया कोई 1 घंटा पहले। तो ये है कि अब जब फ्यूल अप कल ही करूँगा। या अब इनको भाई साहब सिग्नल लगाना चाहिए। ये स्पीड रोड की काफ़ी ज़्यादा है, टर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस ट्रक वाले भाई के बाद हम करेंगे टर्न। सुबह भाई साहब यहाँ पे -6 डिग्री टेम्परेचर था। तो छुट्टियाँ पहन ली, रात को ट्रक बंद करके मैं सोया था। तो ये है कि सुबह सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैंने ट्रक में चला दी थी। उसकी वजह से भाई साहब मेरी आँख ही नहीं खुली। आँख खुली थी लेकिन मैं उठा हूँ, अलार्म बंद किया, फिर सो गया। मैं कोई टेंशन नहीं, लेकिन कोई चक्कर नहीं, अब आराम से हम चलते हैं क्योंकि डिलीवरी तो आज होनी नहीं है। तो ये है कि रुक के आराम से मज़े से जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कल डिलीवरीज करेंगे कोलोराडो वाली, और कोलोराडो वाली डिलीवरीज करने के बाद आगे जो मुझे लास वेगस जाना है वो भाई साहब 740 माइल और आगे जाना है। तो ये है कि लास वेगस वाली कल तो नहीं, परसों भी नहीं, तरसों डिलीवरीज होंगी। सो मैं इस ट्रक स्टॉप पे रुका हूँ ब्रेक के लिए। सो मैंने भी आके यहाँ पे अपना ट्रक पार्क किया है। सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं जैसे मैंने क्या कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट से। इसके लिए मुझे ड्रोन निकालना पड़ेगा भाई साहब। सो ड्रोन निकालता हूँ मैं और आपको दिखाते हैं कि आपके भाई ने क्या ऐसा कर दिया अजीब कि सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कोई क्या किया। देख लिया मैंने कैसे ट्रक पार्क किया हुआ है। जो साथ में ड्राइवर थे ना भाई साहब, वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई नया ड्राइवर हूँ। पीछे से मैं हूँ, सीधा ला गया, पार्क कर दिया। इमरजेंसी ऑन कर देता हूँ ताकि पीछे लोगों को पता हो कि मैं बैक कर रहा हूँ। ये भाई देखो कितनी हैवी मशीनरी लेके जा रहा है। यहाँ से अब अपनी लोकेशन रह गई है 156 माइल। 156 माइल मतलब कि 2.5 घंटे की ड्राइव है। ये भाई साहब ईरान इलाका है। अब हिली एरिया स्टार्ट होगा। अब आगे एक शहर आ रहा है लैरमी। सो लास्ट टाइम जब हम साल्ट लेक गए थे वहाँ पे भाई साहब हमें तगड़ी नस्ल का मिला था स्टॉर्म। सो आज तो वेदर बहुत अच्छा सनी डे है। देखने में नहीं लग रहा कि बाहर सर्दी होगी, लेकिन भाई साहब सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देख रहे हो ना घास की हालत, सूखा पड़ा घास सर्दी की वजह से। अब हाईवे 80 से मुझे हाईवे 25 ले लेनी है। तो इस रूट पे पहले मैं काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। सीधा सीधा रूट है। तो ये है कि हमें डेनवर जाते हैं तो शाम हो जाएगी और हमें ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा भाई साहब वो डेनवर शहर का। लेकिन डेनवर से पहले मुझे करनी है एक डिलीवरी, और जो बाकी 3 डिलीवरीज हैं वो डेनवर शहर से थोड़ा सा परली साइड पे करनी है। और फिर वो करके जाना भी मैंने दूसरी साइड पर है, उसी साइड पे जाना है आगे। वेगस मतलब लास वेगस।
एक दफ़ा मैं यहाँ स्टक हुआ था, 10-12 घंटे हाईवे बंद रहा था। तो ये है कि मूव कर नहीं सकते क्योंकि रोड के ऊपर आइस जम जाती है। ट्रक मूव करेंगे तो भाई साहब रुकना नहीं है ट्रक। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरा दोस्त था मेरे साथ, मैं टीम में जॉब करता था। मैं सो रहा था, वो दूसरा भाई ड्राइव कर रहा था। रात का टाइम था, कोई रात के 2-3 बजे हुए थे, ठीक है। तो फ्रीजिंग रेन स्टार्ट होगी 2 बजे 2-2:30 बजे। तो उसने क्या किया, रोक लिया। सारे ड्राइवर ने रोक के ना साइड पे पुल कर लिया, जैसे साइड साथ में रैंप बना हुआ है ना इधर। तो भाई साहब उसने जब ट्रक स्टॉप किया ना, ब्रेक को खींच दिया बाहर, ब्रेक के मतलब अब लाई है। तो हवा चल रही थी और भाई साहब ट्रक मूव हो ही जा रहा है, मतलब कि नीचे वो शीशा बना पड़ा। और क्योंकि जब ज़ाहिर बात है हवा चलेगी और नीचे शीशा बना है तो ट्रक तो मूव करेगा ही करेगा। तो उसने मुझे उठाया, अहमद। मैं कहा हाँ ब्रो। कहता यार ट्रक रुक नहीं रहा। मैं नींद में था। वो भाई मुझे बड़ा मजाक करता है, ये बात जब भी मेरे साथ करता है ना बड़ा मस्त है। तो ये है कि उसने कहा अहमद ट्रक रुक नहीं रहा। तो मैंने उसको पता क्या जवाब दिया, मैंने कहा ब्रो कोई चक्कर नहीं, जाने दो, हिट हो के खुद ब खुद रुक जाएगा। तो जब मैं सुबह उठा उसने मुझे बताया, मैं यकीन ही ना करूँ, मैंने कहा ऐसे मैंने बोला ही नहीं है। तो फिर उस भाई ने क्या किया कि उतर के अगले ट्रक वाले को जाकर उसने बोला कि थोड़ा सा ट्रक आगे मूव करो, जो मेरा ट्रक है ना वो स्किड हो रहा है। तो फिर अगले ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक थोड़ा सा आगे किया और फिर जाके हमें कोई स्कूल का सांस आया, ट्रक रुक गया हमारा। तो ये है कि यहाँ पे वेदर काफ़ी डेंजरस होता है। अगर मैंने ये निब्रास्का ना आना होता, मैंने इस रूट से आने नहीं था, मैंने हाईवे 70 लेके आना था। हाईवे 70 वही जो इंडियाना जहाँ पे मैं जिम करता हूँ, हाईवे 70 इंडियाना से स्टार्ट होता है और ऑल ना भी कोलोराडो ले आता है ये वाला। सो अल्लाह का शुक्र है आज वेदर भाई साहब बहुत अच्छा है। खामोशी छा गई है बिल्कुल हाईवे 80 के ऊपर। अभी 24 मिनट हुए ड्राइव करते हुए। देखा था आपने सूरज निकला था, धूप छूप थी। अब भाई साहब पता नहीं सारा कुछ किधर गया। खामोशी चाहिए हुई है भाई साहब। हाईवे के ऊपर कोई ट्रक ड्राइवर बहुत कम नज़र आ रहे हैं ट्रक, मुझे लग रहा है, या पता नहीं, आप देख लो ये ट्रक आ रहा है, मैं यूँ मेरे पीछे भी कोई ट्रक ड्राइवर वाला नहीं है। एक वो आगे गया थोड़ी देर पहले। जब मैं ज़रा इनसे सलाम दुआ कर लूँ, स्केल है, पेपर वर्क लेके जा रहा हूँ अंदर। भाई साहब पेपर वर्क चेक किया इन्होंने, सो सारा कुछ हो गया। क्या हम एंटर हो चुके हैं कोलोराडो सिटी में। पीछे वो पोर्ट ऑफ एंट्री आई थी जो स्केल नहीं थी, वहाँ पे हमें रुक के अपना पेपर वर्क चेक करवाना होता है, ट्रक का पेपर वर्क, रोड का नहीं। और ये है कि मैंने सोचा कि वहीं रुक के स्लीप कर लेता हूँ। तो ये है कि उन्होंने बोला भाई साहब 15 मिनट आपके पास, 15 मिनट से पहले अपना ट्रक मूव करो यहाँ से। सो वहाँ पे हम स्लीप नहीं कर सकते, वो कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ से करना है टर्न लेफ्ट। ये बाइक किधर आ रहा है, लाइट मैं चला देता हूँ ताकि आपको भाई साहब नज़र आए। अब नज़र आ रहा है ना आपको। कंपनी का नाम है QED, मेरे ख्याल से यही नाम है। आपको भाई साहब बता देते हैं अभी क्या नाम है कंपनी का, QED। इन्होंने यहाँ बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते, हम यहाँ ही भाई साहब पार्किंग करके सोएंगे। ये कंपनी है QED। ये इनका ऊपर बड़ा सा लोगो इन्होंने भाई साहब लगा रखा है। एक यहाँ पे गाड़ी पार्क है। सो भाई साहब यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम पार्क कर लेते हैं फिलहाल वक्ती तौर पे। सो मैं चेक करता हूँ जाके अंदर, उस बंदे से बातचीत करता हूँ, भाई साहब क्या सीन है। जो बोर्ड थे वो पीछे लगे हुए थे, यहाँ पे भाई साहब कोई बोर्ड नहीं लगा। अगर पुलिस वाला आएगा अभी तो हम कहेंगे कि किधर बोर्ड है, हमें दिखाओ। ये कंपनी है। सो बैक साइड पे मुझे लगता है इनका भाई साहब ये शिपिंग रिसीविंग वाला सिस्टम है, तो डार्क शार्क इनकी लग नहीं रही। यहाँ पे वैसे मुझे करना है कि पैलेट ड्रॉप है। भाई साहब वाइब चेक करो कितनी डरोनी सी यहाँ वाइब आ रही है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, गाड़ियाँ तो पार्क हैं, लेकिन भाई साहब लोग कोई नज़र नहीं आ रहे मुझे।
और ये है कि यहाँ पे मैंने किया पार्क। सो सुबह 6 बजे हम कर देंगे चेक इन, एक इनका ड्रॉप करेंगे पायलट और भाई साहब यहाँ से निकलेंगे। बैकिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। सो ब्लाइंड साइड बैक ही मैंने की है क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जगह बहुत टाइट थी। वो खरगोश देखो आप। यहाँ से चढ़ा के भाई साहब करेंगे टर्न क्योंकि ये बड़ा टाइट एरिया है। इमेजिन करो आप, मैंने यहाँ से बैकिंग की थी ब्लाइंड साइड। भाई साहब 10 दफ़ा मैं नीचे उतर के चेक किया, ओके है सारा कुछ, फिर जाके मैंने यहाँ बैकिंग की। और इनको यहाँ पे बस एक पैलेट ड्रॉप करना था इनका। अब यहाँ से जो नेक्स्ट डिलीवरी है 11 माइल्स दूर है, उसके बाद डेनवर में जाना है। डेनवर यहाँ से कोई 30 से 40 माइल्स दूर आ गया। तो मैं डोर बंद कर रहा था ट्रेलर के, ऐसे तक ना ले जाना। ये कंस्ट्रक्शन वाले भाई साहब सुबह सुबह ही आ जाते हैं। ये बंदे एक्टिव हैं। फैक्ट्रीज और वेयर हाउस वाले जो बंदे हैं ना, वो भाई साहब बहुत लेट हैं। यहाँ से भाई साहब ये सेम वही रास्ता, रात को मैं इसी रास्ते से आया था। ये साथ में हाईवे 25 और ये सर्विस रोड है। यूएस में ना जितने भी हाईवे ना उनके साथ तकरीबन सर्विस रोड होती है। तो मैं सर्विस रोड लेके आ गया हूँ भाई साहब। यहाँ से ज़रा शॉर्ट पड़ रहा था 2-3 मिनट, तो लेकिन यहाँ पे स्पीड 45 माइल की है, वहाँ पे 65 माइल्स की है। ये फ़र्क है। वहाँ से भाई साहब हम घूम के उस साइड से इस ड्राईवे में एंटर होंगे ताकि हम यहाँ से एग्ज़िट कर सकें। यहाँ पे क्लीनिंग होती है, जो ड्राई क्लीन नहीं होते कपड़े शपड़े, ये उसकी फैक्ट्री आप कह सकते हो, छोटी सी। मुकाबला सख्त है भाई साहब। इतने डब्बे लेके आए हूँ कनाडा से इनके लिए। इसके अंदर हैंगर्स हैं। ओ भाई साहब ब्लू कलर का ट्रक चेक करो, पीटर पैक। सो ये वाली डिलीवरी अगेन रेजिडेंट एरिया में है। सो कमर्शियल एरिया में नहीं है, आपको ये नज़र आ ही रहे हैं ना। ये भाई साहब ये रेस्टोरेंट है इस साइड पे, वो पीछे लोगों के कर रहे हैं। अगर कमर्शियल एरिया में डिलीवरी हो ना तो काफ़ी खुला एरिया होता है, टर्न जो है वो काफ़ी इजी होते हैं। और ये है कि कंपनीज भी बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन भाई साहब अगर रेजिडेंट एरिया के अंदर डिलीवरीज करनी हो जाके ना, लाग समझ आती है कि लाइट से नेक्स्ट लाइट से हम करेंगे टर्न। सो यार मैंने टायर भी ना पीछे ही रखे हुए हैं, टायर मुझे आगे कर लेने चाहिए थे। टर्न करने होते हैं ना जब जाके शहरों के अंदर, तो भाई साहब जगह पूरी होती है। और अगर टायर भी पीछे किए हों तो फिर ये है कि हमें और चढ़ा के टर्न करना पड़ता है। और जो दूसरी लेन में बंदा होता है भाई साहब, वो माइंड करते हैं। तो ये है कि कोशिश बंदे को करनी चाहिए कि टायर अपने जैसी सिटी में एंटर हो। तभी तो कैलिफोर्निया में भी ये लॉ है कि जो आपके टायर हैं 41 के अंदर होने चाहिए, 41 से बाहर नहीं होने चाहिए। 41 मतलब फुल आगे। इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे भाई साहब टर्न बड़े टाइट है कैलिफोर्निया में। तो उन्होंने लॉ ये बना दी, जिसके भी टायर पीछे है उसको भाई साहब सलामी मिलेगी। सो मुझे मोबाइल शो कर रहा है इस स्ट्रीट से 35 और 35 स्ट्रीट का नाम है। और जो ट्रक का जीपीएस है भाई साहब वो कहता है नेक्स्ट करो टर्न। सो ये सीन है कि जाना तो भाई साहब हमने इधर ही है। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से चलते हैं, आगे से ना कहीं से घूम के दोबारा आ जाए। ये भाई साहब रेजिडेंट एरिया, सो यहाँ पे ट्रक अलाउ नहीं है। लेकिन भाई साहब हमारे पास डिलीवरी है, अब हम क्या करें, डिलीवरी तो करनी है ना हमने। तो डिलीवरी के लिए
आपके पास अगर पेपर वर्क है डिलीवरी का, बेशक आप भाई साहब घरों में ढक लेके घुस जाओ, क्योंकि आपके पास राइट है, आप जा सकते हो डिलीवरी करने घरों में। मतलब ये तो नहीं ना अब आपके लोकल स्ट्रीट में जो घरों की स्ट्रीट है वो नहीं, जैसे ये बड़ी स्ट्रीट है। तो यहाँ से मुझे करना है टर्न राइट इस वाली स्ट्रीट से। सो मैं वेट करूँगा, इधर वाली लेना मुझे गुस्सा है भाई साहब, ये टर्न बहुत टाइट है। मैं नहीं चाहता कि भाई साहब किसी बंदे को हम करेंगे। यहाँ से अब हम चढ़ा के करेंगे। ये देख रहे लोगों के घर, इस स्ट्रीट पे मैं नहीं ट्रक लेके जा सकता, इस स्ट्रीट पे भी लेके जा सकता, लेकिन जैसे इस स्ट्रीट के बाहर एक मेन स्ट्रीट भी होती है, मेन रोड होती है, वहाँ तक हम अपना ट्रक लेके जा सकते हैं। तो अब हम ऐसे करते हैं कि इसको दरमियान में करते हैं पार्क, इस जगह पे, ये इस गेट है यहाँ पे, ताकि किसी भाई का रास्ता ब्लॉक ना हो। यहाँ रुक के हम मेक श्योर करेंगे वो गेट पे जाके कि हमारी भाई साहब डिलीवरी है। जब मैंने RTL की जॉब स्टार्ट की थी ना, तब मैं बड़ा कंफ्यूज होता था कि यार ये किधर किधर ट्रक लेके जाना है। मतलब जैसे अब ये लोकेशन आपने देख ही लिया, ये सामने घर है, इधर कंपनी है, तो कंपनी नहीं है, एयरलाइन का ऑफिस है, यूनाइटेड एयरलाइन। How's it going? Morning. Good, how are you? Good, good. You got some paperwork? I want to see what we got. Yeah, he told me to wait here, so Yeah, that's somebody good. come. That's good. Let's see what you need. It's a one, I think, big crate. I can show you at the back if you want. Okay, yeah, let's take a look. Yeah. मैं ज़रा उसको दिखा दूँ भाई साहब क्या लेके हैं उसके लिए। अभी वो फिगर आउट कर रहे हैं कि बड़ा क्रेट है किस बिल्डिंग में ये डिलीवर होना है। तो ये साथ में स्कूल है। सो फाइनली अब डायरेक्शन मिल गई है मुझे, चलते हैं अब इसके अंदर। इसको मैं एक दफ़ा बैक करके ना भाई साहब, इधर मेरे काफ़ी रूम है, ये वाला मैं रूम यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो टर्न है ना, ये काफ़ी टाइट टर्न है। इमरजेंसी में ऑन कर देता हूँ फुल फ्लैशर। भाई साहब इतनी सर्दी है, अभी मैंने ट्रक बंद किया और मेरी काफ़ी ठंडी हो गई है। इसको लगा लेते हैं, इससे नहीं तो बोलने लग पड़ता। यहाँ से करना लेफ़्ट मुझे। सो ये बोल रहे थे यहाँ पे करके ना इसकी बैक, सो इस गेट से ये अपना निकालेंगे फोकलिफ्ट और भाई साहब करेंगे ये अनलोड। ये सामने लोगों के अपार्टमेंट है। अब यहाँ से मैं स्ट्रेट बैक ले जाता हूँ।
लगा रहता है भाई साहब, सीधा पीछे आने बस, सीधा स्ट्रेट। ये बिल्डिंग है भाई साहब यूनाइटेड एयरलाइन की, और ये सामने लोगों के अपार्टमेंट है, वो सामने स्कूल है। सो भाई साहब ये रेजिडेंट एरिया के अंदर इन्होंने ये सब कुछ बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ इनके लिए हम क्या मनोरंजन लेके आए हैं। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। सो ये वाला जो बड़ा क्रेट नहीं है लेफ्ट साइड पे, ये वाला करना है मुझे यहाँ पे भाई साहब डिलीवर। अब अगर कंस्ट्रक्शन करनी हो ना तो इस तरह की मशीनों से भाई साहब ये चढ़ते हैं ऊपर। मेरे ख्याल से वो सामने कैमरा लगा रहा है, वो सामने। अगर हमारे पाकिस्तान में होता तो भाई साहब कैसे लगाना था, इमेजिन करो आप। हुकूमत यूएस से मेरी अपील है कि डॉक बना दिया करें कंपनीज़ में, ताकि इस तरह के ये चीज़ें ना करनी पड़े। अब ये भाई साहब पैलेट जैक से वो मूव करेंगे जो क्रेट है इधर बैक पे। इतनी बड़ी भाई साहब कंपनी, इनके पास डॉक नहीं है। और ये सिलेंडर यहाँ पे क्या कर रहा है, अब ये तो नहीं सोच रहे। ये सिलेंडर भाई साहब ये फोकलिफ्ट के बैक साइड पे आपको एक और नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ पे जो फोकलिफ्ट है वो पेट्रोल से नहीं, वो इन गैस से चलते हैं। ये काम यहाँ पे हो चुके हैं भाई साहब। काफ़ी हैवी क्रेट था, मैंने भी अंदर जाके भाई साहब पुश बैक किया, फिर जाके कहीं मूव हुआ है। सर्दी की वजह से भाई साहब हाथों की हालत देखो आप। भाई साहब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सुबह मैंने इस कंपनी में डिलीवरी की थी QEW। तो ये ट्रक अपना लेके यहाँ पे आ गए हैं। 3000 किलो की वो पैलेट थी, वो जो क्रेट थी ना। सो अब चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट डिलीवरी पे। यहाँ से 12 माइल्स दूर है। एक छोटा क्रेट है उनका भी, जो अंदर राइट साइड पे क्रेट पड़ा था ना, वैसे मैंने पीछे मूव कर दिया। ये सारा आगे डेनवर डाउनटाउन है, तो डाउनटाउन के पास में डिलीवरी है। सो देख रहे हो ना कितनी फोग पड़ी हुई है, नज़र नहीं आ रहा क्लियर। कि जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वो वाली, वो भाई साहब स्टेडियम है। सो ये साथ में अपार्टमेंट है, और ये इसके सामने पार्क है, और पार्क की बैक साइड पे डाउनटाउन है। क्या बात है, ज़बरदस्त यार। ये शहर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी हो जाती है। तो ये सारा डाउनटाउन है इस साइड में। तो घूम के हम उधर ही आ गए, मुझे लग रहा है जैसे कि। सो माई डिलीवरी डाउनटाउन वाली ही साइड पर है। मुझे लग रहा था डाउनटाउन से थोड़ा परे होगी, क्योंकि आगे जाके हमने इधर लेफ्ट वाली साइड पे जाना है, तो डाउनटाउन भी लेफ्ट वाली साइड पर है। ये सामने स्टोर पे मैंने की भी डिलीवरी। सो यहाँ से आप निकलते हैं। ये बस वाली लाइन मैंने ब्लॉक की हुई है, वो सारा पीछे डाउनटाउन है डेनवर। ये मैंने एड्रेस लगा लिया है, 744 माइल्स हैं। सो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, फ्लैशिंग हो रही है। सो भाई साहब ये बस की लेन है, मैंने आपको बताया। यहाँ से निकलते हैं, वो पीछे बस भी आ रही है। ये टनल में आ चुके हैं हम। इस टनल के ऊपर पहाड़ है, जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा है। इस पहाड़ का नाम है लव्स लैंड।
सो भाई साहब सीन ये हुआ है कि जो लव्स का कार्ड है वो कंपनी ने फ़िलहाल टेम्परेरी बंद कर दिया। शावर मैंने कर दिया बुक, शावर करते हैं, फ्यूल आगे से डलवा लेंगे। मैंने फिर ऐसे ट्रक पार्क कर दिया, मेरा ट्रक मेरी मर्जी भाई साहब। सीधा पार्क करने का जो मज़ा आता है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। सामने व्यू चेक करो आप। शावर अपना रेडी है, शावर नंबर 4। क्या नज़ारा है भाई साहब इस जगह का। कंपनी बहुत स्मार्ट है, क्योंकि अगर हम फ्लाइंग से फ्यूल भरवाएं तो कंपनी को फ़ायदा होता है भाई साहब, लव से फ़ायदा नहीं होता, लेकिन लव से प्यार हमारा बहुत है। शावर शावर शावर। वो ये वाला हमने लगाना भी है वैसे, ये हवा वाला है, पिछले व्लॉग में टूट गया था। भाई साहब क्या बात है, ओ वाह। शावर 4 ही है ना ये। ओ भाई साहब बड़ा कॉर्नर पे इन्होंने मुझे शावर दिया। ये एग्जिट का डोर है लेकिन इमरजेंसी। 82415 82415 है। ओ भाई साहब शावर कर लिया, अब मेरा दिल कर रहा है यहाँ ही स्लीप कर लूँ भाई साहब। जब मैं पार्किंग करके गया था भाई साहब तब मैं ही था, राइट और लेफ्ट भाई साहब ट्रक पार्क हो गए तो यहाँ से निकालते हैं बैग। ये सोचते हो नहीं यार ये टिल्लर ड्राइवर है, इनको क्या पता भाई साहब। मुझे मज़ा आता है जब मैं सीधा ट्रक पार्क करता हूँ ना, सारे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये बंदे ने सीधा ट्रक क्यों पार्क किया, क्योंकि ये देखो ना पीछे जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से आराम से मैं स्ट्रेट बैक कर सकता था, लेकिन भाई साहब नहीं करनी मुझे, मेरा ट्रक मेरी मर्जी। तो फाइनली अपना कार्ड चल गया फ्लाइंगे का, फ्यूल अप करवा रहा हूँ यहाँ से मैं। आज मैं 2 वीक बाद फ्लाइंगे आया हूँ, सो हमने फ्यूल नहीं भरवाया 2 वीक फ्लाइंगे से, और मैंने इसका मुंह ही नहीं देखा। लव से भाई साहब हमें लव्स हो गया था। आप ये हमारा लव से प्यार देखो, हमने तो भाई साहब कप ही बाय कर लिया था लव्स का। खाना खाया ना तो नींद आ रही है, तो मैंने सोचा अभी 4-1 घंटे की ड्राइव है थी, तो भाई साहब काफ़ी कर लेते हैं भाई। मील रेडी हो रहा है अपना भाई साहब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूटा, दिस इज डे 5। सो काफ़ी अजीब सा नाम है ना, ये स्टेट का नाम है। सो इसका कैपिटल शहर है सॉल्ट लेक। हम पहले यहाँ जा चुके हैं, सो मुझे लगता है कि आज शाम में मुझे यहाँ से करना है लोड पिक। अभी मैं जा रहा हूँ लॉस वेगस। सो लॉस वेगस यहाँ से 200 माइल्स दूर है। रात में अपने आवर्स खत्म हो गए थे तो मैं इस ट्रक स्टॉप पे रुका हूँ भाई साहब। सो अपनी लॉग बुक रेडी हो चुकी है, सो निकलते हैं और अपना आज का दिन करते हैं स्टार्ट। भाई साहब इस ट्रक साहब का व्यू बड़ा जबरदस्त है। बैक पे आपको पहाड़ नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि भाई साहब फोग पड़ी हुई है। ये पोर्ट ऑफ एंट्री आ गई लॉस वेगस स्टेट की। सो मेरे ख्याल से मुझे इधर पुल करके इनको अपना पेपर वर्क चेक करवाना होगा, क्योंकि कोलोराडो में भी ये आई थी जब हम कोलोराडो में एंटर हुए थे। पहले मुझे लगता है ये वेट चेक करेंगे, उसके बाद अगर इनको पेपर वर्क चेक करना होगा तो भाई साहब ये लाइट करेंगे कि भाई साहब अंदर आ जाओ। यहाँ हम करेंगे एक फुल स्टॉप, तो 5 की स्पीड पे हम चलेंगे। ऊपर बोर्ड पे आ गया, अपने पेपर वर्क लेके भाई साहब अंदर आ जाओ। सो अंदर चलते हैं। एक अपनी कंपनी का उस साइड पे भाई जा रहा है। पोर्ट ऑफ एंट्री पे ये रोकते हैं कैनेडियन ड्राइवर को। ये पेपर वर्क जरूर चेक करते हैं, परमिट वगैरह सारे ओके हैं। तो यहाँ करता हूँ मैं पार्क और फिर चलते हैं भाई साहब अंदर। लेवल 3 की अपनी इंस्पेक्शन हुई है। लेवल 3 की इंस्पेक्शन में ऑफिसर लॉग बुक चेक करता है, पेपर वर्क चेक करता है, ट्रक का पेपर वर्क और जहाँ डिलीवरीज करने जा रहे हैं उसका पेपर वर्क, लाइसेंस भी चेक कर लेता है, और पीछे मेरे ट्रेलर की उसने लाइट चेक की हैं।
और भाई साहब जो लेवल 1 की इंस्पेक्शन होती है ना, उसमें भाई साहब ये तसल्ली से चेक करते हैं, आधा घंटा 45 मिनट लगा देते हैं। ये ट्रक का हुड खोल के चेक करते हैं, टेलर के नीचे जाके ब्रेक चैम्बर चेक करते हैं, ब्रेक्स चेक करते हैं, मतलब उसमें हर चीज़ चेक करते हैं। और वो सबसे भाई साहब हार्ड इंस्पेक्शन होती है। तो अब मैं ऑफिसर का वेट कर रहा हूँ, लॉग बुक चेक कर रहा है ऑफिसर मेरी। सो उसने बोला था 10 मिनट दो मुझे। तो भाई साहब लॉग बुक अपनी ठीक होगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। क्योंकि लॉग बुक के साथ भाई साहब मैं प्ले नहीं करता, क्योंकि भाई साहब लॉग बुक की तो एक मेन चीज़ है। Everything is good? Yep. Thank So you, on your officer. way out, just follow where that truck's going. Okay. But you don't need to go on the scale again. Just stay in the inside lane and bypass the trucks. Okay, sure. Thank you, officer. Take care, man. $50 अपने बन गए हैं फ्री के भाई साहब। कंपनी अब $50 पे करेगी इस इंस्पेक्शन के। अब यहाँ से भाई साहब निकलते हैं। इस वजह से कहा भाई साहब इंस्पेक्शन किया करो। कोई भी ड्राइवर अगर मुझे देख रहा है, ड्राइवर भाई, अपनी इंस्पेक्शन और लॉग बुक को भाई साहब ओके रखा करो। किसी भी टाइम ये आपको पुल कर सकते हैं। तो ऑफिसर ने बोला था कि बाईपास लाइन से आउट हो जाना, दोबारा स्केल के ऊपर मत आना। तो ये वाली जो लेन है ये बाईपास की है और भाई साहब 15 की स्पीड है यहाँ पे। सो हम 15 से कम ही रखेंगे। आगे भी मेरी स्पीड थोड़ी सी 1-2 ऊपर, तो ऑफिसर ने आगे पूछा कि ये स्पीड क्यों तुमने ज़्यादा की। बाईपास लेन उस साइड पे थी, वो सामने। मैं इंस्पेक्शन वाली लेन में दोबारा आ गया, लेकिन कोई चक्कर नहीं भाई साहब। हमने इंस्पेक्शन एक दफ़ा करवा ली, दोबारा ये इंस्पेक्शन नहीं करते। और वैसे भी अगर आके मुझे रोकेंगे तो मैं बोल दूँगा न्यू हेयर, यू नो, लाइक मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, मुझे इतना पता कोई नहीं है। तो भाई साहब यहाँ से अब 107 माइल्स रह गया है और हम लास वेगास स्टेट में एंटर हो चुके हैं। ये उसी की इंस्पेक्शन ही थी, पोर्ट ऑफ एंट्री थी, लेकिन भाई साहब इन्होंने इंस्पेक्शन धक्के से ही कर दी। 55 माइल्स की यहाँ पे स्पीड है। ओ भाई साहब यहाँ पे अगर कोई जगह मिले ना मुझे, तो मैं ट्रक पार करके भाई साहब अपना ड्रोन हवा पे उड़ाऊँ यहाँ पे। तो आप व्यू चेक करो, पता नहीं कैमरे में इतना क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन भाई साहब मुझे जो व्यू नज़र आ रहा है ना, ऑसम है भाई साहब, ऑसम। भाई साहब अगेन व्यू चेक करो, आप खुद देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप बस देखो। माशाल्लाह कितना यार अच्छा यहाँ का व्यू है। तो ये पहाड़ यार, भाई साहब डर भी लग रहा है कि ऊपर से कोई पत्थर ही ना आ जाए हाईवे के ऊपर। और भाई साहब खुशी तो मैं आपको बता नहीं सकता। इन जगह पे ड्राइव करने का जो मज़ा आता है ना, वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे भाई साहब बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं, पीछे बोर्ड भी आया था। यहाँ से भाई साहब एक ड्रोन शॉट बनाया हो, उधर से मैं ट्रक लेके आ रहा हूँ, यहाँ से ड्रोन जा रहा हूँ ऊपर से, कैसा शॉट आएगा ड्रोन, इमेजिन करो आप जरा। तो शुक्र है हमने ये वाला एरिया भाई साहब दिन में किया क्रॉस, मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने का। ये टर्न बड़े टाइट है, लेकिन कोई चक्कर नहीं, हम एम्प्टी हैं। और वैसे भी भाई साहब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब इन एरिया पे ड्राइव करने का। जब मैं कैलिफोर्निया जाता रहा हूँ ना, वहाँ पे भी ऐसे रास्ते आते हैं, लेकिन भाई साहब इस तरह के नहीं आते। ये जो व्यू सामने नज़र आ रहा है ना, इस तरह के नहीं आते। ये जो मेरा इस बार का ट्रिप था ना, ये द वन बेस्ट ट्रिप इन द ईयर। भाई साहब इस तरह का अभी तक मैंने ट्रिप पहले नहीं किया। बहुत अच्छा ये ट्रिप रहा है भाई साहब, व्यू के लिहाज से भी। और भाई साहब जिस जगह पर मैं गया हूँ, जब आप देख रहे हो ना, मैं भाई साहब बता नहीं रहा आपको, आप बस देखो। ये बेचारा भाई पता नहीं है कि इमरजेंसी लगा के खड़ा कर। ये हम पहुंच चुके हैं लास वेगास। देखने में भाई साहब एक पेंट ही लग रहा है। एक अबरान से इलाके में इन्होंने ये शहर बात किया, लेकिन भाई साहब फेमस बहुत है ये शहर।
कोई आपको वाइब आ रही है शहर की। और ये भाई साहब शहर बड़ा फेमस है, लास वेगस। अगर आपने कहीं ना कहीं इसका जिक्र सुना होगा, अगर नहीं सुना तो भाई साहब आप इंटरनेट पे ज़रूर चेक करना लास वेगस का। यहाँ पे लोग इसको वेगस भी बोल देते हैं। और भाई साहब मुझे तो कोई एहसास नज़र नहीं आ रहा कि इतना ये फेमस शहर है। बड़ी इसकी हाइप सुनी थी मैंने तो, और मैं एक्साइटेड था कि मैं कभी ना कभी यहाँ आऊँ। शहर के अंदर एंटर होंगे फिर भाई साहब पता लगेगा शहर का कि कैसा शहर है ये। कोई वाइब आ रही है ये लास वेगस। सब अपनी लाइट हो चुकी है। यूनिट नंबर 104 है मेरे ख्याल से। बैकिंग कर दिया मैंने। सो थोड़ी सी ट्रिकी थी क्योंकि ये स्ट्रीट पे गाड़ियाँ पार्क थी। अगर ये ना होती भाई साहब, सो ये है कि एक ही पुल में आराम से कर लेनी थी, लेकिन कोई चक्कर नहीं, बैकिंग हो गई है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ना, इनमें से आधी भाई साहब कैसीनो की होंगी। कैसा लगा आपको लास वेगस का डाउनटाउन? कैलिफोर्निया अगर मैं गया तो उसका मैं आपको भाई साहब डाउनटाउन दिखाऊंगा। उसका डाउनटाउन ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा डाउनटाउन है। वहाँ मैं काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। डाउनटाउन ख़त्म होने का भाई साहब नाम ही नहीं ले रहा। तो मुझे पहले ऐसे ही लगा था कि छोटा सा डाउनटाउन है ये, लेकिन भाई साहब आगे जा ही जा रहा हूँ तो ये है कि बिल्डिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। ये सारी भाई साहब कैसीनो की बिल्डिंग है सारी। यहाँ भाई साहब बहुत लोग जुआ खेलते हैं आगे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन भाई साहब फैक्ट है ये यहाँ का। आप बेशक गूगल पे जाके चेक कर लेना कि लास वेगस किस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कौन सा भाई साहब ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ से सॉल्ट लेक सिटी की 6 घंटे की ड्राइव है और अपने पास रह गई है 7 घंटे की ड्राइव। कि अपनी पिकअप आ चुकी है सॉल्ट लेक से। मुझे कल करना है सुबह 8 बजे लोड पिक। अगर पिकअप ना आई होती तो भाई साहब ज़रूर मैं लास वेगस डाउनटाउन जाता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैं लास वेगस गया था। ये वही वाली पोर्ट ऑफ एंट्री है। इंस्पेक्शन जहाँ हमारी हुई थी वो सामने इंस्पेक्शन हुई थी। तो मैं वापस जा रहा हूँ सॉल्ट लेक लोड पिक करने, इसी रास्ते से मुझे वापस जाना है। तो भाई साहब आप देखते हैं दोबारा कहीं ना रोक लें इंस्पेक्शन के लिए। यहाँ 20 की स्पीड है और हम 20 पे भाई साहब जाएंगे। ये भाई साहब अंदर कहीं एरो है के अंदर आओ ज़रा, आपसे मुलाकात करनी है। तो चलते हैं। वैसे तो मैं अपनी हूँ स्केल के ऊपर, पता नहीं इन्होंने क्यों मुझे बुलाया। नीचे स्केल होती है ना, उसके ऊपर वेट आ जाता है। भाई साहब इस बार इन्होंने कोई नहीं अंदर बुलाया। सो यहाँ से अब हम होते हैं। इससे पहले ही हमें बुलावा ना आ जाए इनका। सो पता इनका कोई नहीं है, दोबारा इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी सुबह इन्होंने ऑलरेडी कर ली एक दफ़ा। तो सीन अब ये है कि पिकअप अपनी आ गई थी। सो सॉल्ट लेक ही मैं जा रहा हूँ। ये वही वाला रास्ता जिस रास्ते से मैं लास वेगस गया था, उसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ यूटा सॉल्ट लेक। और ये है कि कल सुबह 8 बजे की पिकअप है। और मज़े की बात यह है कि जिस कंपनी से मुझे पिकअप करनी, यहाँ से मैंने ऑलरेडी लोड पिक कर चुका हूँ एक दफ़ा, ब्लॉग भी किया था। सो मुझे यहाँ से करना है सुबह लोड पिक। ये सामने जहाँ लाइटें चल रही हैं इस कंपनी से। तो अब सीन ये है कि भाई साहब देख रहे हो हालत टाइट हो चुकी है।
सुबह की डिलीवरीज कर रहा हूँ, बैक टू बैक ड्राइव कर रहा हूँ। आज तकरीबन 700 माइल भाई साहब मैंने ट्रक चला ही लिया। आज इंस्पेक्शन हुई थी और आज ही मैं पर्सनल 20 मिनट ड्राइव करके आया हूँ। मुझे ये था कि मैं लोकेशन पे पहुँचूँ क्योंकि यहाँ से सुबह मैंने करना है लोड पिक और सुबह लोड पिक करके यहाँ से निकलेंगे वापस कनाडा। तो आपने देख ली मेरी जर्नी ट्रिप की, टोरंटो से लास वेगस तक और लास वेगस से भाई साहब यूटा सॉल्ट लेक तक। सो दैट्स इट, इस व्लॉग में इतना ही था। और आज 5वां दिन है भाई साहब। अब तो भाई साहब बंद करने दो कैमरा। सोने लगा हूँ अब मैं। आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।